आज के टाइम पर जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपनी लड़कियों की शादी करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा की रहने वाली दीपिका नागर और ट्विसा शर्मा दोनों एक बढ़िया परिवार से होती है और उनकी शादी भी एक समृद्ध परिवार में की जाती है। लेकिन और दीपिका नागर के पिता उसकी शादी के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी दहेज के अंदर देते हैं। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दीपिका नागर के ससुराल वाले एक फॉर्चूनर और लगभग 50 लाख रुपए की मांग करते हैं, जिसके कारण दीपिका नागर को बार बार परेशान किया जाता है। इसके कारण उसके पिता ससुराल जाकर समझाते भी हैं कि इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ समय बाद ही फोन आता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके पिता का आरोप है कि उनकी लड़की को मारा गया है। और दूसरी तरफ ट्विसा शर्मा की शादी एक बहुत ही बढ़िया परिवार में की जाती है। उनके पति वकील होते हैं और उनके सास ससुर रिटायर्ड जज होते हैं। इतना समृद्ध परिवार होने के बाद भी उसके ससुराल वाले ट्विसा शर्मा से दहेज की मांग करते हैं, उसे बार बार परेशान करते हैं, जिससे परेशान होकर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं फंस चुकी हूँ, तू कभी ऐसे मत फंसना, मैं टाइम मिलने पर तुम्हें कॉल करती हूँ। और अपनी माँ से भी कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी माता पिता अपनी लड़कियों को ससुराल में क्यों रखते हैं? क्यों उन्हें घर पे नहीं बुला लेते हैं? क्यों उनको शादी को बनाए रखने का दबाव बनाया जाता है? आखिर कब तक हमारे देश में लड़कियां दहेज के कारण प्रताड़ित मामले के अंदर अपनी जान गंवाती रहेगी? आखिर हमारे देश में ये कब तक चलता रहेगा? आखिर हमारे देश में हर साल लगभग 7 से 8 हजार लड़कियां दहेज के कारण प्रताड़ित मामले में अपनी जान गंवा बैठती है।